हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुभारंभ करते हैं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघमल्लार। आप साथ साथ में कमेंट भी करना है कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है ताकि आपको क्वेश्चन कंठस्थ हो सके, याद हो सके। ठीक है, आप कभी भी जिंदगी में ना भूलो। और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए सभी याद रखना ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप इनको आसानी से कर सको। तो जल्दी से बताइए कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। राणावर था, राजपूताना था, जयपुर था या मेघमल्लार था। इसका जो राइट आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट है, राजपूताना। पुराना नाम क्या था, राजपूताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल जबलीपुर की आधुनिक पहचान है, मतलब आपको बताना है किस जिले का जो कि पुराना नाम है क्या, जबालीपुर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जालौर होगा, नागौर होगा, अजमेर होगा या बीकानेर होगा। ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम जबालीपुर है, जो आधुनिक पहचान है, इसका जो ज से जबालीपुर, ज से जालौर, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। जिन विद्यार्थियों ने ये किया उनका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घंटियों का शहर किसे कहते हैं, आपको बताना है घंटियों का शहर किसे कहते हैं। झालरापाटन को कहते हैं, ब्यावर को कहते हैं, खानपुर को कहते हैं या चंद्रावती। घंटियों का शहर, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ए ऑप्शन राइट है, झालरापाटन, जो कि कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। वसुंधरा जी है ना हमारे पहले महिला सीएम राजस्थान की, वहीं से बिलोंग करते हैं, झालरापाटन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। आपको बताना है कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर कौन से क्षेत्र का भाग है। मई बेसिन के, लूनी बेसिन के, संबल बेसिन के या साबरमती बेसिन के। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर किस क्षेत्र के भाग है। मई बेसिन के हैं या लूनी बेसिन या संबल बेसिन या साबरमती बेसिन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, लूनी बेसिन, बी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका राइट है। साथ शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। 1622 मीटर है, 1770 मीटर है, 1597 मीटर है या 1602 मीटर है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 1597 मीटर। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। आप हमेशा याद रखना, शेर से कौन थे, शेर एक ही था राजस्थान के अंदर, कौन, महाराणा प्रताप जी। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 मीटर, और शेर भी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और शेर की कितनी ऊंचाई है, 1597 मीटर। इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने मन मर्जी से याद रखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता है तो शेर से याद रखना, महाराणा प्रताप, जिनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी, और 1597 भी शेर की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। सपन की पहाड़ी याद रखना, एक मैदान है सपन का और एक है पहाड़ी। आप करेक्ट आंसर बताइए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर या कोटा झालावाड़। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। जो सपन की पहाड़ी वो कहाँ, बाड़मेर के अंदर है। अभी हाल ही में तो बालोतरा के अंदर है, लेकिन अगर पुराना क्वेश्चन आ गए तो अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो आपको बाड़मेर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने सी दिया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य जलप्रपात किस नदी द्वारा, सूर्य जलप्रपात, ये सूर्य नहीं है, क्या है, सूर्य, सूर्य राजस्थान का फेमस जलप्रपात है ना। सूर्य जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। संबल नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या घग्गर नदी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, संबल नदी, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, सूर्य नहीं है, सूर्य जलप्रपात है जो कि संबल नदी पर बना हुआ है, याद रखना। जोई बांध के जिले में स्थित है, जोई बांध किस जिले में स्थित है, जोई बांध किस जिले में स्थित है, जालोर, जयपुर, पाली या अजमेर। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि जोई बांध किस जिले में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, पाली। ठीक है, सुमेरपुर पाली है ना, जोई बांध स्थित है, सी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है, आपको बताना है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। कुबड़ पट्टी क्या है, एक लवणीय युक्त जल पट्टी है जो कि कहाँ है, आपको बताना है। बांसवाड़ा में, कोटा में, भरतपुर अलवर में या नागौर अजमेर में। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है, नागौर और अजमेर। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो बतानी है। 246 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है या 869 किलोमीटर है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है क्या, 445 किलोमीटर। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मावट किसे कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और उनको पूछना है कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और फिर आपकी भी तुलना करने की आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इससे आपका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और आपकी तैयारी है जो कि अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो चलिए बताइए कि मावट किसे कहते हैं। ये तो सबको आना चाहिए और हर बार बीएसटीसी के अंदर आता है।
मावट किसे कहते हैं जल्दी से बताइए। पर्वतीय वनस्पति है, मरुस्थलीय मृदा है, शीतकालीन वर्षा है या स्थानांतरित कृषि है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, शीतकालीन वर्षा, सी ऑप्शन राइट है। जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है ना, जैसे क्या खरीफ फसल है, रबी फसल से फायदा होता है। रबी फसल के गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ होता है शीतकालीन वर्षा से, जिसे क्या कहते हैं, मावट। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या अजमेर में। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। कहाँ पर सदाबहार वन, माउंट आबू में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब हुआ था। 1980 ईस्वी में हुआ, 1955 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 2000 ईस्वी में। जल्दी से स्वीकृत कब हुआ ये बताना है, ठीक है। लागू कब हुआ नहीं बताना है। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब किया गया आपको बताना है, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या, सी ऑप्शन है, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी वही है जहाँ का खिजड़ली जोधपुर आंदोलन के अंदर क्या शहीद हो गई थी। खेल कूद में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण, संगीत या राजनीतिज्ञ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों की संरक्षण करता है, पेड़ पौधों की संरक्षण करता है, उनको क्या मिलता है, वन्य जीव अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिलता है, जो कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अगर आपको नदी पूछ ले तो वो कौन सी है, परवन। परवन नदी के ऊपर स्थित है। और किस जिले में स्थित है तो आपको कमेंट करके बताना है। बारां में है, बूंदी में है, करौली में है या सवाई माधोपुर में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बारां के अंदर है, शेरगढ़ और परवन नदी के किनारे। तीन बातें याद रखना। कौन सा अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बारां जिले के अंदर है और परवन नदी के ऊपर है। ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद जरूर रखना है और साथ साथ में कमेंट जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही क्वेश्चन मिल सके। रेसों का राजा भी कहा जाता है। रेसों का राजा किसे कहा जाता है आपको बताना है। फ्लेक्स को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है या सनई को। इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। रेसों का राजा कपास को कहा जाता है। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, ठीक है। आप पशुओं की नस्ल हमेशा पढ़ते हो ना, तो आपको बताना है कि मारवाड़ी किसकी नस्ल है। ऊँट की है, बकरी की है, घोड़ा की है या उपरोक्त सभी की है। इसका करेक्ट है क्या, सभी की है। मारवाड़ी हमेशा सभी का होता है, ठीक है। आप भी मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। एक रानीखेत रोग है जो कि सब सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में आता है, छोटा से बड़ा एग्जाम है सभी के अंदर आता है कि रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। मछली की, मुर्गियों की, मधुमक्खी की या रेशम कीट। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है, मुर्गियों का है जो कि रानीखेत रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ है। आपको बताना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो कि सीमेंट का काम है, ठीक है, सीमेंट का कार्यालय है, वो उनका प्रधान कार्यालय कहाँ है। विशाखापट्टनम है, उदयपुर है, रायपुर है या जयपुर है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, उदयपुर। बी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो कमेंट करके जरूर बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है और फिर कंपेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में। और अगर आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।